हो जाता, हमारे जेब में पैसे भी नहीं आए तो यहाँ से मंगलोर तक पैदल तो जा सको, पर शाम को पैदल भी वापस आ सको। फरीदाबाद तक कहाँ वो पैदल? तो बेंगलोर बना देंगे, बेंगलोर को कह रहे हैं, फिर आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक दिन स्विट्जरलैंड बना देंगे इसको, तो इंडिया इंडिया ही रहने दो ना इसको, ये नहीं। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। आज मंगलौर विधानसभा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हम मौजूद हैं इस वक्त नारसन कला में, जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। चौपाल में जो है चुनावी चर्चा चल रही है, उनसे बात करते हैं कि आज जो है चुनाव ने कितना यहां पर रंग लिया है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा किस पक्ष की ओर चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह जी, आप मंगलौर विधानसभा के पुराने निवासी होंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि हाजी काजी की जो राजनीति पहले चलती आई है और भाजपा का खाता जो नहीं खुला है, इस बार क्या लग रहा है इस उपचुनाव में चुनाव किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो भी कांग्रेस का ही दिखाई दे रहा जी। क्या वजह मानते हैं इसकी? मैं वजह काम ज़्यादा करो जी काजी यहाँ पर, इस वजह से दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? बुरा। क्या लग रहा है आपको चुनाव किस ओर जाता दिखाई दे रहा है? कांग्रेस की ओर। क्या वजह मानते हैं इसकी? बस विकास करो, काम करवाए हैं पहले इन्होंने? काम करवा। जब भी कोई भी आदमी इनके पास जाता है, आ बैठ करता है, सबसे बड़ी बात तो यह अपनापन लगता है, अपनापन। हाँ, इसी वजह से आप उनको। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, आपको ये चुनाव किस पक्ष में जाता हुआ लग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं करतार भड़ाना, उनका कहना है कि जब मैं 18 साल पहले मंगलौर में आया था तो जो स्थिति मंगलौर की थी वो आज उससे भी बदतर स्थिति हो गई है मंगलौर की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन ये है जब से जो मंगलौर हमारी छोटी विधानसभा बनी है, काजी जी ने यहाँ से पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और हम तो जो काजी जी को जो सपोर्ट करेंगे। और रही बात हम भड़ाना जी की, भड़ाना जी बाहर के आदमी, हम कल को अगर जीत भी जाते हैं तो हम उनसे मिलने कहाँ जाएंगे? हम तो जो छोटी छोटी समस्या वो हमारी होती है, कभी किसी से विवाद हो जाए, कभी किसी से विवाद हो जाए, उसका निपटारा करने के लिए हम तो क्षेत्रीय कैंडिडेट को अपना विधायक बनाएंगे। तो आपका कहना है कि विकास भी किया है और क्षेत्रीय भी है, ये दो वजह आपको उनकी तरफ आकर्षित करती हैं? जी जी जी, क्षेत्रीय भी है और विकास भी अच्छा करते हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट है वो। पढ़े लिखे तो और भी दो बाकी कैंडिडेट है, उबैदुर रहमान भी है और सामने भाजपा के जो कैंडिडेट है वो भी है। ऐसा ना, उनकी देखो, एक उम्र का भी बहुत साइड इफेक्ट होता। मैं कई बार के विधायक रह चुके हैं। अब्दुल रहमान जी, जो मोंटी जी, जो आज पहली बार जो चुनाव लड़ रहे, अभी तो वो युवा अवस्था ही है। अब युवा अवस्था में अगर चुनाव हो, जीत का हो, तो उनमें तो यही नहीं पता जो उन्हें समझदारी क्या क्या नहीं है। रही बात उनकी जो भड़ाना जी की, भड़ाना जी जो बाहरी कैंडिडेट हैं, जहाँ से भी चुनाव लड़े, हमें उनकी अच्छी तरह जान पहचान है, वो नहीं सपोर्ट कर पाते, जीतते हैं और फुर हो जाते हैं। आपसे बताऊं, हम अगर अपनी आंख से देख लेते तो हम जो उनका बता देते। और अफवाह में हम ये नहीं कहते कि वो उनके पोस्टर लगे थे, उनको किसी ने ढूंढा या नहीं ढूंढा, लेकिन हमें इतना पता है खतौली में एक बार जीतने के बाद 5 साल तक नहीं आए हम, बिल्कुल भी वहाँ के लोगों के, क्योंकि हम जाट समुदाय से आते हैं और कोतवाली क्षेत्र जो जितना भी है वो जाट समुदाय का, तो हमारी रिश्तेदारियाँ भी उधर बहुत हैं। देखिए, आपने जाटों की बात करी है, जयंत चौधरी भी यहाँ पे जाटों को साथ दिया, हालांकि जाटों की भीड़ भी उस कार्यक्रम में बहुत रही, तो क्या जाटों पर फर्क पड़ा है उस चीज़ का? देखो, जाट चौधरी है, जयंत चौधरी जाटों का नेता। जब जयंत चौधरी जी आए, आप तो वहाँ समझदार है, आप तो वहाँ थे ही। जब जयंत चौधरी आए, जब पब्लिक में कितना शोर था, उसके बाद अन्य वक्ता जो उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने वहीं से बता दिया कि जो बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस जी ऐसी है। बहुत दिन से चौधरी चरण सिंह जी का, हमारे जो विधायक जी हों काजी निजामुद्दीन जी, ये चरण सिंह जी का भी जन्मदिन भी यही मनाते हैं हर साल में। बाकी और कोई है, आ जाए कल चला जाएगा, आ जाए कल चला जाएगा, उसको हम क्यों प्राथमिकता देंगे? जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, पुराने जो कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जाति भेदभाव का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। अब रही बात समाज में मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, वो सब तो एक ही भाई हाँ, तो हम क्यों किसी को ऐसे व्यवहार करेंगे कि माने बस जातिवाद पर इलेक्शन चला गया, ये तो खा जाएंगे, ये मार देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है क्षेत्रीय की बात। आपका क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। क्या आपका क्या राय है, क्या सोचकर आप मतदान करने वाले हैं और आप किस समुदाय से आते हैं? नहीं, देखो, आना तो कांग्रेस को ही। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट? भाजपा 10 साल देख ली, 10 साल के बाद भी जो क्या करा, जो नेता जो भी है, मुख्यमंत्री वो पहाड़ी इलाके में
वो कर रखी उन्होंने। यहाँ क्या क्या, यहाँ कभी आए वो भाजपा के नेता कभी आए क्या यहाँ से? आए नहीं। अब तो घूम रहे हैं गांव गांव गली गली। अब घूम रहे, फिर कौन घूमेगा? लेकिन मंगलौर की विधानसभा ने जो है लोगों ने ना भाजपा के साथ अच्छा नहीं किया, आज तक खाता नहीं खुलने दिया आप लोग। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। हमारे यहाँ तो काजी जी हैं, जान पहचान के हैं। कोई भी चला जाओ, किसी भी जाति का चला जाओ, सबके लिए एक व्यवहार। तो आप लोग जो है उनको दूसरे को देखा, जो यो देखो वे तो बाहर के हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे जेब में पैसे भी नहीं आए तो यहाँ से मंगलौर तक पैदल तो जा सकें, पर शाम को पैदल भी वापस आ सकें। फरीदाबाद तक कहाँ पैदल? हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाएंगे पढ़ाने? हाँ जी हाँ, हेलीकॉप्टर में खुद ही चले जाएंगे। फूल बरसाने से वो थोड़ा ही होता। आप चले जाओ हेलीकॉप्टर में बैठ कर। यानी हेलीकॉप्टर का वो नहीं, हमें तो जो खेती करनी, किसान आदमी पैदल पैदल जो इतने तो हम जो रोज के चली जाते। अरे वो तो बेंगलोर बना देंगे, बेंगलोर को कह रहे हैं, फिर आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक दिन स्विट्जरलैंड बना देंगे इसको, तो इंडिया इंडिया ही रहने दो ना इसको। यानी हम बाहर थोड़े जाएंगे। तो हमें तो क्षेत्रीय विधायक और ये नारसन कला गाँव हो, बहुत अच्छी तरीके से जो उनका वो हो। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा। प्रदीप जी, आप जो है ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, क्योंकि चुनाव देखिए लास्ट में आकर ना कहीं जाति समुदाय पे चला जाता है। ब्राह्मणों में क्या किस तरह की चर्चा है और अब चुनाव किस पक्ष में जाता है वो आपको दिखाई दे रहा है? मतलब काजी के पक्ष में दे जाए। अच्छा, काजी निजामुद्दीन, या क्या वजह मानते हैं इसकी? वो सबका काम करते हैं, कहीं पर अगर चल जाते हैं उसके यहाँ पर सम्मान देते हैं, और काम है पता नहीं कुछ भी कौन कैसा है। आपने भाजपा के प्रत्याशी भी लगातार सभा कर रहे हैं, बसपा के भी प्रत्याशी हैं सामने, उनको भी आप जानते होंगे, तो क्या लग रहा है वो क्यों नहीं, सिर्फ काजी ही क्यों? वो हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, आए नहीं। आप कौन से गांव से? यहीं नारसन कला में कोई प्रोग्राम नहीं किया उन्होंने? नहीं, प्रोग्राम करा, लेकिन आप लोगों से हम नहीं गए वहाँ पर। जब हम देनी वोट उसे तो कैसे जाकर। अच्छा, मन बना रखा है? मन बना रखा है। तो देखा आपने, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो चाहे जाट वर्ग हो, जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपनेपन की बात, और काजी निजामुद्दीन को जो कह रहे हैं, जो सेवा भाव है उनके अंदर, जो समर्पण भाव है, उसको लेकर जो यहाँ की जनता है वो उनकी ओर आकर्षित हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या ये जो नतीजे हैं, ये जो बातें हैं वो नतीजे में बदलेंगी और 10 तारीख को ये चुनाव क्या रंग लेता है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।